बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात आर्मी चीफ की तैनाती से शहबाज शरीफ के इस्तीफे तक जा पहुंची है। वजीर आजम हाउस में अचानक ताकतवर तरीन शख्सियत की एंट्री हुई है और एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उस अहम मुलाकात में वजीरों की दौड़ें भी लग चुकी हैं और शहबाज शरीफ जो कि तुर्की के दौरे पर फरार होना चाहते थे, इत्तलाआत इस वक्त ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है और काबीना का एक हंगामी इजलास जो कि यक निकाती इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। खेल बहुत दिलचस्प लेकिन अनफॉर्चुनेटली खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है और इस वक्त बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी इनसाइड न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। नाजरीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में अहम तरीन तैनाती 22 करोड़ अवाम इस वक्त नजरें लगाई बैठी है एक 22वीं ग्रेड के सरकारी अफसर की तैनाती पर। और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, चलें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मामला हो और जो भी रोल हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ये तैनाती बहुत अहम है, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा अहम है और अगले 3 साल कम अज कम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसे भी शेप करेगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और यही वजह है इसी तैनाती के लिए तो ये पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इंपोर्टेड सरकार ये इतराफ कर चुकी है कि इमरान खान को एक खास बंदे को चीफ लगाने से रोकना था, इसलिए हम आए और अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक बैठे गलती से और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। और एंड पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लेंगे, अपने मामलात बेहतर कर लेंगे, लेकिन अब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मत्था लगा बैठे हैं और समरी नहीं आ रही। एक जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि समरी ना भेजना गैर आइनी है, यह आइन तोड़ने के मुतरादिफ है और ये आइन की शिकनी की जा रही है, आइन शिकन बन चुके हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। दूसरी जानिब ये कहते हैं कि समरी आए ना आए, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190 वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ की रियलिटी को नहीं जानते। ये कहते हैं कि समरी आए ना आए, हम अपना आर्मी चीफ लगा देंगे। लास्ट टाइम नवाज शरीफ ने जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाया, मार्शल का नतीजा भुगता उन्होंने उसके बाद, और जिस तरह के मामलात हुए, तो इस वक्त ठान तो चुकी है। और जाहिर बात है कि जो समरी है, ये बात भी हो रही है कि कल वाली समरी की बात भी दुरुस्त थी और रात को दोबारा ISPR ने ये कहा कि समरी जो है वो भेज दी गई है, लेकिन समरी पसंद नहीं आई और दोबारा समरी मंगवाई गई। ये सारे मामलात डिस्कस हो रहे हैं। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है खलीज गहरी होती जा रही है। एक जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं कि जनरल बाजवा 5 नाम भेजें, लेकिन एक के लिए लॉबिंग करें। इसके अलावा जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि जब हम चुप बैठेंगे, आपका दिल है आप यहाँ पर वजीर आजम के इस्तिकाक को बिल्डोज करें। ये अल्फाज इस वक्त मुख्तदर हलकों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इस कशीदगी के टाइम पर शहबाज शरीफ को देखेंगे किस तरह से शहबाज शरीफ बाज़ाब्ता तौर पर हम सब ने देखा कि शहबाज शरीफ पहले मिस्र से लंदन चले गए, उसके बाद वापस आते ही बीमार हो गए। बीमारी अचानक दूर हुई जब समरी आई, समरी पसंद नहीं आई और अब वो अहम तरीन वक्त पर तुर्की का दौरा करना चाहते हैं और तुर्की का 2 रोज़ा दौरा उनका 25-26 तारीख को है गालिबन। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो मैस क्रिएट हो चुका है, मुल्क के अंदर इस वक्त जो मामलात खराब हो चुके हैं, मुल्क के अंदर जो इस वक्त गंद घोला जा चुका है, ये इस बात का तकाजा कर रहा है कि वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव मुल्क में हो। अब शहबाज शरीफ भी कहीं ये तो नहीं चाहते कि पतली गली से निकल जाऊं, पीछे अगर कुछ हो। खान का जलसा, खान का धरना, 26 तारीख को रावलपिंडी एंट्री और अहम तरीन तैनाती, अगर चीजें मेरे हिसाब से ना हो तो कम से कम मुल्क में मौजूद ना हो और तुर्की से शायद आगे फिर वो लंदन के बासी बन जाएं। नाज़रीन कराम, ट्रैक रिकॉर्ड तो आले शरीफ का यही रहा है, लेकिन इस सब के अंदर इत्तलाआत ये आ रही हैं और कुछ सहाफ़ियों ने ये क्लेम किया है कि शहबाज शरीफ को ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि फिनिश द जॉब फर्स्ट। जो आपका पहला अहम तरीन काम
पाकिस्तान में है वो पूरा करें, फिर दौरों पर जाएं। दौरों पर जाने का इन्हें बहुत शौक है और इस वक्त टाइमिंग बहुत से सवालों को, बहुत सी आईब्रोज को रेज कर रही है और ये टाइमिंग बहुत अहम होती है। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ को की इत्तलाआत ये हैं कि उन्हें तुर्की जाने से रोक दिया गया है, उन्हें मना कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि कोई ज़रूरत नहीं तुर्की जान दी, मियाँ साहब पहले अपना काम मुकाओ। गो ये उनका काम नहीं है, बस खाना पूरी के लिए साइन उन्होंने करने हैं। अब ये फंस चुके हैं कि आखिर हमने इसमें क्या खोया क्या पाया। इसके लिए इनके पास टाइम बहुत होगा, लेकिन मामला यह है कि इस वक्त इमरान खान भी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब एक मुलाकात हुई है वजीर आजम हाउस के अंदर और उसमें 3 लोग मौजूद थे जो कंसर्न थे और चौथा आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज वजीर आजम हाउस में मुबैना तौर पर वजीर आजम साहब तो मौजूद ही थे, अहम तरीन वजीर ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं, डायरेक्टली कंसर्न्ड बंदे हैं, तो उस वक़्त ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। इसके अलावा जो ताकतवर तरीन सिक्योरिटी अदारे के सरबराह हैं वो इस मीटिंग के अंदर खुद मौजूद थे और इसमें मलिक अहमद खान जो कि इससे पहले भी बहुत सी पैगाम रसानी कर चुके हैं, जिनके पर्सनल ताल्लुकात भी हैं और जो कि इस तरह का डैमेज कंट्रोल करने के लिए हैं। अभी रिसेंटली जब ये हवाओं में थे और परवेज इलाही की हुकूमत ख़त्म करनी थी तो मलिक अहमद खान का भी नाम आया बतौर वजीर आला पंजाब। और मलिक अहमद खान के कुछ लंबे हाथ हैं, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें या कुछ ताकतवर लोगों से पर्सनल ताल्लुकात हैं जो उन्हें बड़ा रिगार्ड करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब अब कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है। जुमेरात के दिन यक निकाती एजेंडा होगा, उसमें कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज इंपोर्टेड सरकार जाते जाते आप ये कह सकते हैं कि दे सकते हैं, कोई बड़ा सरप्राइज ताकतवर हलकों को दें और अपनी मर्जी करने की ठाने। लेकिन अब बात शहबाज शरीफ के इस्तीफे तक जा पहुंची है, तकर्री से मामला बहुत आगे बढ़ गया है। मैं पहले ये बात कर रहा हूं कि तकर्री छोटी चीज रह गई है, ना सिर्फ तकर्री खान की मर्जी से हो जाए। गो कान चुप बैठा है, वो तो कहता है कि किसी को भी लगाओ ना लगाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तकर्री है उसके साथ साथ मैं ये बात आपके सामने रखी कि अभी तक चांसेस हैं कि इमरान खान यौम तशक्कुर मना रहे हों इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर विक्ट्री स्पीच कर रहे हों रावलपिंडी आकर, या 1-2 दिन के बाद तो लाजमी तौर पर चीज़ें उनके हिसाब से भी हो सकती हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है, रिकन्सिलिएशन की कोशिशें हो रही हैं। बिलाखिर मलिक अहमद खान ने बिठाया है क्योंकि शर्त मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मामलात जो बहुत ज़्यादा ख़राबी की जाने पड़ रहे थे, हालात ख़राब नहीं हो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे और ये पूरी सिचुएशन इंपोर्टेड सरकार के लिए बहुत परेशान कुन है और लड़ाई इस वक्त वाज़ेह है। अब मुबैना तौर पर कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि जी इसहाक डार ने ही ये इंफॉर्मेशन मरीम नवाज शरीफ को भेजी क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री है, फिर ये अहमद नूरानी तक पहुंचाई गई फैक्ट फोकस के जरिए। अहमद नूरानी कल ये कह रहे थे कि मुझे अपनी सिक्योरिटी को, अपनी स्टोरी को ऑथेंटिक साबित करने के लिए बहुत सी तौजीहात देनी पड़ती, मुझे लोगों को बताना पड़ता, साबित करना पड़ता कि ये जेन्युइन है। लेकिन इसहाक डार ने मेरा काम आसान कर दिया, इसहाक डार ने ऊपर अटेस्टेशन की मोहर लगा दी है और ये बात मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही थी, तो ये भी प्रेशराइज करने की एक डायरेक्ट कोशिश है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त इस मूड में आ चुके हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर, और ये जो एक छोटा सा इनका पेज बीच में फेज था मोहब्बतों का, वो खत्म हो चुका है और वापस अपनी औकात पर आ गए हैं। अब शायद समझ फिर से आ गई है, अगले को फिर भी शायद ना आए, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में पिछले यही बता के गए थे, अगर इनकी बात मान ली जाती है तो ये ज़रूरत के वक्त जो है वो पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो गला पकड़ते हैं, और इस वक्त ये गला पकड़ने के मूड में है। लेकिन आगे से जो पार्टी है वो भी थोड़ी तगड़ी है, और जब जब नवाज शरीफ ने गला पकड़ा तो उन्होंने गला और बाजू भी मरोड़ा, जिससे गला पकड़ा जा रहा था। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है।